धौलपुर जिले में विगत 5 दिनों से हो रही बारिश से खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से जिले भर में रुक-रुक कर हो रही बारिश ने किसानों को झकझोर दिया है। बुधवार रात्रि से सुबह तक हुई रुक-रुक कर बारिश से खरीफ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल में भारी नुकसान देखा जा रहा है। बाजरे की बाली का दाना काला पड़ने के साथ सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही दलहन, तिलहन, ग्वार और ज्वार की फसलें भी बारिश से प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पूर्वी राजस्थान में विगत 5 दिन से रुक-रुक कर हुई बारिश ने किसानों को परेशानी के भंवर जाल में खड़ा कर दिया है। अंतिम मंजिल अर्थात पकाव पर पहुंच चुकी खरीफ फसल को आसमानी आफत ने खेतों से उठने से पूर्व ही अपनी जद में ले लिया है। बुधवार रात्रि से सुबह तक जिले में जमकर बारिश का दौर रहा है, जिसके कारण खेत जलमग्न होकर तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। बाजरे की फसल का समय निकालने का चल रहा था। अधिकांश काश्तकारों ने बाजरे की फसल की कटाई को अंजाम दिया था। कटी फसल को किसानों ने खेतों में ही सूखने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन रुक-रुक कर हुई बारिश से बाजरे की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में कटी पड़ी बाजरे की बाली का दाना काला पड़ने के साथ सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही बाजरे की फसल का उपयोग आने वाला चारा भी बर्बाद हो चुका है। बाजरे की पकी फसल पर गिरी आसमानी आफत ने किसानों को चिंता में खड़ा कर दिया है। किसानों ने बताया कि बुवाई से लेकर अब तक का खरीफ फसल का काफ़ी अच्छा समय रहा था। मौजूदा वक्त में बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार की कटाई का सीजन चल रहा था, लेकिन बिदाई की बेला में बरसे मानसून ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। अनाज के साथ चारे की भी समस्या किसानों के लिए रहेगी। किसान राज्य सरकार से गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उधर मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर से दबाव बना रहा है। ऐसे में सोमवार तक गर्जना के साथ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर इसी प्रकार बारिश का दौर जारी रहा तो खरीफ फसल बर्बाद होने के साथ रबी फसल पर भी बुरा असर देखा जाएगा। फिलहाल किसान चिंता में डूबा हुआ है। खेतों से पानी के अंदर फसल बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। 4-5 दिन से पानी पड़ रहा है। खेतों में सारी फसल पड़ी हुई है, वो खराब हो गई है, काली पड़ गई है, सब बाजरा काला हो गया। पशुओं के लिए चारा भी नहीं है और किसान के लिए परेशानी हो रही है जहाँ पे बहुत बड़ी। और खेतों में सब बाजरा पड़ा हुआ है, ये घर पे भी नहीं जा रहा है। हमारा 5 दिन से पानी पड़ रहा है और बन नहीं रहा है और बाजरा काला पड़ गया है और चारा खराब हो गया है। और सरकार हमारे लिए कछु उपाय करें और सरसों की फसल नहीं बोई जा रही है तो लेट हो गई से प्रसाद के लिए। लगभग 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ना खेती को समेट पा रहे हैं। बाजरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और पशुओं के लिए जो चारा है वो भी बर्बाद हो गया है और आगे आने वाली फसल के लिए भी काफ़ी नुकसान है, क्योंकि ना बुवाई हो पा रही है और ना ही लोग आग अपना काम समेट पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीराम। बाबा, कौन कौन सी फसल में इस समय नुकसान है? अब देखो बाजरा का डर रहा सब बाजरा में धरती तो ज़्यादा नुकसान में तो ज़्यादा सरसों की फसल लेट रही है और किसान तो बर्बाद है। चारा भी इससे हुआ है प्रभावित? चारा भी सड़ गया। हाँ, सड़ गया है। सड़ गया। और कौन कौन सी फसल है इस समय? और उस समय तो देखो जो तिली है बर्बाद है और जो जोड़ रही है और जिसमें नुकसान नहीं है। हाँ, फसल है कहा जाऊँ। हाँ, हाँ, बताओ किसी बाजरा में क्या परेशान है? क्या करें भाई साहब, ये पानी भर रहा है पूरे खेत में। इससे एक आधी बोरी बच जाए तो बचा लें, वरना ये सभी उपज रहा है। पानी भरा हुआ है खेतों में। अच्छा, कोई उपजा हुआ जो बताते हैं? हाँ, उपज भी आया है, कई बार उपज नहीं है बहुत। ये तो हमने करप्पा डाल दी थी इसलिए बच गया है। ये देखो ऐसे उपज रहे हैं, सब बहुत सा उपज रहा है। इससे एक आधी बोरी तो सब फसल पूरी जिले की खत्म हुई है कि? हाँ, पूरे जिले में ही हुआ है ऐसा। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार है। कहाँ का रहने वाले हो? बिलगमा। यस सर। धौलपुर जिले में खरीफ 2022 में बाजरे का 95,000 हेक्टेयर का टारगेट था, जिसके विरुद्ध 88,740 हेक्टेयर में जो बुआई हुई है। और इसी प्रकार जो खरीफ की जो दूसरी मुख्य फसल है वो तिल है। तिल का 3,000 हेक्टेयर का जो है विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके विरुद्ध 2720 हेक्टेयर में तिल की बुआई हुई है। अभी जो ये 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे तिल और बाजरे की जो फसल है उसमें
खड़ी फसल में तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो फसल कट गई है, जिसकी फसल कटाई हो चुकी है, उसमें करीबन तिल में 10 से 12% और बाजरे में 5 से 10% का नुकसान संभावित है। और अगर ये बारिश और कंटिन्यू रही तो ये नुकसान जो है वो बाजरे का 10 से 15% भी हो सकता है। और अगर बारिश आगे नहीं हुई तो आगे नुकसान की कोई संभावना नहीं है। और रबी, चूँकि अब जो सीज़न रबी आ रहा है, रबी सीज़न के लिए ये फसल सरसों, गेहूं, जौ और चना, इनकी बुआई करेंगे किसान, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए ये जो बारिश है, वर्षा है, वो बहुत ही लाभदायक है। इससे नमी संरक्षित रहेगी और चारों फसलों की बुआई जो है वो आसानी से हो सकेगी। किसानों ने बताया कि जो खड़ी फसल है खेतों में, तो जो बाजरे की फसल में बाल थी वो झड़ने शुरू हो गई है, उसमें यानी कि रोग लग गया है जी। उसमें क्या है कि जो बाजरे की खड़ी फसल है उसमें चूँकि दाना पड़ गया और जब लगातार बारिश हो रही है तो उसमें इसमट, काली फफूंद लग जाती है। और अगर वो बारिश कंटिन्यू 3-4 दिन तक रहती है तो फफूंद लग जाती है। और एक दिन या 2 दिन बारिश होकर के खुल जाता है मौसम, तो वो रोग जो है स्वतः ही वो धुल जाएगा, सही हो जाएगा और उससे कोई ऐसा नुकसान की संभावना नहीं है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले में फिल्म थैंक्स गॉड के ट्रेलर में सृष्टि में प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त को अपमानित करने पर अभिनेता अजय देवगन, फिल्म निर्माता टी सीरीज एवं मारुति इंटरनेशनल फिल्म निर्माता कंपनी के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, सुनील खेत्रपाल, इंद्र कुमार, मराकंड अधिकारी सिद्धार्थ मल्होत्रा, रंकुल प्रीत सिंह पर कास्ट समाज ने गुरुवार को थाना नियालगंज में वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रकांत सक्सेना के नेतृत्व में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। शिकायत में भगवान चित्रगुप्त को आधुनिक वेशभूषा के परिधान के साथ अर्धनग्न स्त्रियों के साथ दिखाया गया है। इसमें धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही फिल्म के माध्यम से देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। संघर्ष समिति के संयोजक विजय श्रीवास्तव ने बताया कि फिल्म के विरोध में जिले भर में विरोध प्रदर्शन किए जाने का कार्यक्रम है। वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रकांत सक्सेना ने कहा कि इस फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को उठाया जाना चाहिए। कास्ट महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि फिल्म के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में शुक्रवार को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी गोविंद सक्सेना, शंकर लाल सक्सेना, महेश माथुर, दिनेश श्रीवास्तव, शिवेंद्र श्रीवास्तव, मदन लाल श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, मुकुल खमठान, अश्वनी सक्सेना, कुशाल कुलश्रेष्ठ, श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, मुकेश श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था। इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है
कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408। गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। धौलपुर शहर में भारत के विश्व प्रसिद्ध हास्य कलाकार के निधन पर विश्व कास्ट महासंघ द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक जताया एवं एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखा गया एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। विश्व कास्ट महासंघ के प्रदेश प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने भारत का गौरव विभिन्न देशों में बढ़ाया है। राजू श्रीवास्तव एक कलाकार के साथ जिंदा दिल इंसान थे। वह लोगों को हंसाते हंसाते ही दुनिया से विदा हो गए। परमात्मा उनकी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सभी को विदित है कि श्री राजू श्रीवास्तव प्रसिद्ध कॉमेडियन, जिनका कल निधन हो गया था, आज दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्री राजू श्रीवास्तव एक छोटे से कस्बे कानपुर से निकलकर और बॉम्बे में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और कॉमेडियन के बादशाह कहलाए गए। राजू श्रीवास्तव के निधन पर सभी समाज और सारे लोग, पितामह भक्तमंडल भी उनके शोक पर बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करता है। राजू श्रीवास्तव का विगत साल धौलपुर में आए हुए थे। उनके साथ धौलपुर में कवि सम्मेलन में आके उन्होंने अपना अच्छा खासा लोगों ने सराहा था। तो मैं पूरा समाज राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त करता है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगरपालिका प्रशासन द्वारा हाट मैदान, डोंगरपुर रोड, अंबरपुर रोड सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका टीम पर हमला कर घायल कर देने का मामला सामने आया है। घटना में नगरपालिका कर्मचारी मोहर सिंह के सिर में चोट आई है। मामले को लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि राजाखेड़ा के आम नागरिकों द्वारा जनसुनवाई में हाट मैदान में आम रास्ते पर दोनों ओर से अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जाँच राजस्व विभाग की टीम द्वारा कराई गई, जिसमें खसरा नंबर 4066 में आम रास्ता में अतिक्रमण होना पाया गया। वहीं खसरा नंबर 4059 गैर मुमकिन पोखर पर माननीय न्यायालय का स्थान है। इस खसरा नंबर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के दौरान मित्तल प्रसाद शुक्ला ने पालिका की टीम पर हमला कर दिया, जिससे पालिका कर्मचारी मोहर सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना में अन्य जमादार एवं सफाई कर्मचारी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी रिपोर्ट कर्मचारी द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई है। वहीं पीड़ित कर्मचारी मोहर सिंह ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार हाट मैदान आम रास्ता हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचे तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के वक्त मित्तल प्रसाद शुक्ला ने पत्थर उठाकर मेरे सिर में मार दिया, जिससे मेरे सिर में खून निकल आया एवं जमीन पर पटक दिया। इसी के साथ जेसीबी मशीन का शीशा भी तोड़ दिया। इस दौरान मुझे बचाने आए रमेश व दिनेश वाल्मीकि को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद 4-5 अन्य लोग भी उनके साथ आए। सभी ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न की एवं टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया। फिलहाल पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 332, 353, 3/1S, 3/1R, 3/2VA और SC/ST एक्ट व 3 PPDP एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं इस घटना में दूसरे पक्ष की भी चोटें बताई जा रही हैं। सहायक कर्मचारी नगरपालिका राजाखेड़ा अपने अधिकारी ईओ द्वारा आदेशों द्वारा नगरपालिका से अतिक्रमण उठाने के लिए हाट मैदान में गया था। अपने जमादारों की टीम के साथ अतिक्रमण उठाते समय एक मित्तल जी वहां पहुंचे। उन्होंने मेरी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। मैंने उनको काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मेरे सर में पत्थर से चोट मार दी। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे जमादारों ने जाके मुझे वहाँ से उठाया। आपके द्वारा जिस जगह पर कार्रवाई की गई है उस पर हाईकोर्ट का स्टे है क्या? हाईकोर्ट का स्टे 4059 पे है और 4066 पे नहीं है, जिस पे हमने कार्य किया है। आपकी कार्रवाई से मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है क्या? मंदिर की संपत्ति उससे काफ़ी दूर है। मंदिर की कोई संपत्ति नहीं हो जगह पे, सिर्फ रोड हमने खाली किया है जो रोड पे अतिक्रमण कर रखा था। मंदिर की संपत्ति वहाँ से करीबन काफ़ी दूर है। नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण के लिए महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। गत माह राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित उम्मीदवार
सुखवीर सिंह ने शपथ ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2022 में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद 27 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण होना था, लेकिन उस समय वह शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। इस दौरान स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह शपथ लेने में असमर्थ रहे, जिसके बाद अब अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण कराई जाए। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव में राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के अंतर्गत अध्यक्ष पद सहित अन्य सभी पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सहित अन्य दोनों विजयी प्रत्याशियों ने शपथ ग्रहण की थी, लेकिन अध्यक्ष पद से विजयी प्रत्याशी सुखवीर सिंह ने शपथ ग्रहण नहीं की थी, जिसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण करने के लिए राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में बिना रोक टोक के आ जा रहे असामाजिक तत्वों को आने से रोकने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी द्वारा जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार के नेतृत्व में महाविद्यालय प्राचार्य के नाम एक ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में बिना रोक टोक के आ जा रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्राचार्य के नाम दिए गए ज्ञापन में जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार एवं छात्र संघ उपाध्यक्ष मौसाना पठान ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बाड़ी, जिसमें लगभग 700 छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं और जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक है, लेकिन महाविद्यालय में कुछ अवांछित और असामाजिक तत्वों का आए दिन आना जाना रहता है, जो महाविद्यालय में गुटखा व धूम्रपान करते हैं, जिससे महाविद्यालय का माहौल बिगड़ता है और पढ़ाई में भी व्यवधान आता है। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर अतिशीघ्र रोक लगाई जाए, साथ ही ऐसे अवांछित तत्वों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि पिछली बार भी शिकायत करने पर महाविद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके कारण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में भय व्याप्त है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बाड़ी इकाई ने प्राचार्य के नाम एक ज्ञापन महाविद्यालय प्रशासन को सौंपकर मांग की है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों को आईडी के साथ ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश दिया जाए और साथ ही अवांछित व असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाए। इस मौके पर जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार, छात्र संघ उपाध्यक्ष मौसाना पठान, संयुक्त सचिव दीप्ति वर्मा, इमानी बंसल, वर्षा कोहली, सुमन गौर, संतोष कुमारी, रजनी सहित अनेक छात्राएं उपस्थित रहीं। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में गौरव पथ पर घरों में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारी गोस्वामी कॉलोनी में कई सालों से जल भराव की समस्या है। पहले तो ग्राम पंचायत थी, मगर अब तो नगर पालिका हो गई है, फिर भी कोई समाधान नहीं है। इन कॉलोनियों के खरंजे पर इतना कीचड़ है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी हर रोज गिरकर चोटिल हो रहे हैं तथा वर्षा ऋतु में तो महिला बुजुर्ग भी हर रोज इस गंदे पानी में गिर रहे हैं। और मौके पर कॉलोनी वासी राकेश, राधेश्याम, मनार, देई, कुंवर सेन सहित अन्य लोग मौजूद थे। लंपी वायरस से बचाव के लिए हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था करी बीमार पशुओं का इलाज, पशुपालकों को दी बचाव की जानकारी। राजाखेड़ा में गौवंश को लंपी बीमारी से बचाव के लिए हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था निस्वार्थ सेवा भाव से जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान के साथ साथ बेसहारा गायों को बचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संस्था के द्वारा गठित पशु LSA टीम में 12 सदस्य राजाखेड़ा एवं धौलपुर जिले में कार्य कर रहे हैं। टीम द्वारा गांव-गांव जाकर गायों का इलाज किया जा रहा है। संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा ने बताया कि इस अभियान में सभी को एकजुटता से आगे आना होगा। बेजुबान गायों की स्थिति देखते हुए अपने क्षेत्र में कार्य करें। उन्होंने कहा कि लंपी बीमारी एक चिंता का विषय बना हुआ है। संस्था के द्वारा आज राजाखेड़ा के गांव बसई घियाराम, बावरपुर, बसई कारे, हनुमानपुरा आदि गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया गया और बीमार पशुओं का इलाज भी किया गया। संस्था ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि गायों में यह रोग तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए विशेष सावधानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि लंपी स्किन डिजीज के प्रमुख लक्षण पशु को बुखार आना, वजन में कमी, आंखों से पानी टपकना, लार बहना, शरीर पर दाने निकलना, दूध कम देना और भूख नहीं लगना है। इसके लिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। संक्रमित पशु को अलग रखा जाए, साथ ही जहां पशु बंधा हुआ है उस जगह की साफ सफाई, मच्छरों को भगाने के लिए स्प्रे करते रहने से इस वायरस से बचाव किया जा सकता है। इस दौरान टीम में राधेश्याम तोमर, गिरिराज शर्मा, राजकुमार सोनी, नीरज, आकाश, दिलीप वर्मा, दीपक, सौरभ आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में गुरुवार को ANM और LHB ने अलवर में ANM द्वारा आत्महत्या करने को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। साथ ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एएनएम और एलएचबी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में 6 या 7 माह के बीच किसी न किसी जिले में ऑनलाइन पीसीटीएस मोबाइल ऐपों को लेकर हर रोज काम को लेकर दबाव बनाया जाता है। जिस एएनएम की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो गई है उनसे ऑनलाइन काम और मोबाइल ऐपों द्वारा जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जबकि इन कार्यों को करने में एएनएम राज्य सरकार को असमर्थता जता चुके हैं, लेकिन फिर भी उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिस या एपीओ और वेतन रोकने की धमकी देकर एएनएम और एलएचबी को डराया जाता है, जबकि हर काम के हिसाब से स्टाफ लगा रखा है, फिर भी सारा काम अधिकारियों द्वारा एएनएम और एलएचबी पर जबरदस्ती थोप दिया जाता है, जिससे महिला कर्मचारियों में भय पैदा हो जाता है, जिसके कारण काम के दबाव को लेकर हर साल एएनएम और एलएचबी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। एक महिला कार्मिक के साथ उच्च अधिकारियों का गलत दबाव बनाकर रवैया अपनाया जाता है, जिससे महिला नर्सिंग मजबूरन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। राजस्थान की समस्त एएनएम और एलएचबी इसका विरोध करती हैं। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के गांव आरी से शनिवार को लापता हुए 17 वर्षीय छात्र का शव आज गुरुवार को NH 123 स्थित पार्वती नदी पुल के नीचे बने कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंचे थाना SHO अनिल कुमार गौतम ने ग्रामीणों के सहयोग से डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है, जिसे सैपू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहाँ परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुत्र कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरी गांव निवासी 17 वर्षीय सोमेश पुत्र ब्रजवासी शनिवार सुबह करीब 10 बजे घर से लापता हो गया था। लापता छात्र 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। छात्र को तलाश करने के लिए परिजन रिश्तेदारों सहित आसपास के गांव और डाड़ियों में घूम रहे थे, लेकिन लापता छात्र का सुराग नहीं लग सका। परिजनों द्वारा सैपू पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया गया था, लेकिन आज गुरुवार को पार्वती नदी के पुल के नीचे आसपास पशु चरा रहे किसानों को कुएं से दुर्गंध आने लगी। जब कुएं में झांककर देखा तो उल्टी अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुल के ऊपर से भी लोग तमाशाबीन बनकर तमाशा देखते रहे। घटना की सूचना थाना SHO अनिल कुमार गौतम को दी गई। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना SHO ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को कुएं से रेस्क्यू कर लिया है। सैपू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में डेड बॉडी को रखवाया गया है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर सब परिजनों के सुपुत्र कर दिया है। परिजनों से मिली जानकारी में छात्र सोमेश घर से लापता हुआ था और सोमेश से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था। ऐसे में परिजनों को शक की सुई हत्या की तरफ भी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले में गुरुवार सुबह राजाखेड़ा बाईपास पुल के नीचे एक युवक ट्रेन के आगे कूद गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घायल युवक के पिता हरि गोविंद ने बताया कि उसका पुत्र लोकेन, जो कि किलोलपुरा गांव का रहने वाला है, उसकी पत्नी किरण अपने भाई के यहां करीब 8 दिन पहले गई थी और कल लोकेंद्र की बात किरण से फोन पर हुई थी। दोनों के बीच फोन पर कोई विवाद हुआ था, जिसे लेकर लोकेंद्र परेशान था और बुधवार को गाँव के पास एक तालाब में मरने के लिए गया था। तब स्थानीय लोगों ने लोकेंद्र को बचा लिया था। गुरुवार सुबह लोकेंद्र घर से निकला और राजाखेड़ा बाईपास रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया और चलती ट्रेन के आगे कूद गया, जिसके कारण लोकेंद्र का बायां हाथ पूरी तरह कुचल गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी अवस्था को गंभीर देखते हुए उसे चिकित्सकों ने बाहर के लिए रेफर कर दिया है। किरण नाम है। झगड़ा का है उनमें? ना झगड़ा वो फोन पे बात पाते है। मतलब वे ले गए जापे के बाद ले गए? जापो कहाँ पे वो? भाई यही सरेज के और बच्चा वो सरेज के और जाके खुद के बच्चा हुआ है संग सरेज का बच्चा वो सब लेवा के ले गए। राजी बाजी थे। कब शादी हुई है? शादी 5-6 साल है। और क्या नाम है जाको बहू को? किरण। बच्चा नाना जापे को? हाँ बच्चा नू ले गई हो? एक बच्चा तो जाके बच्चा ना हो सरेज के वो है जे लवाए के ले गई है। जाने बुलाइए आई नाने फोन पे जाते बात पाते है। कोई के जाको ब्राह्मण जिले जाको बच्चा को ले गई। कल क्या कल मैंने फिर जे सारे हम आए जे बुलाए मैंने लल्लू आओ जिनको मैं के लल्लू मैंने कही जे उधम दंगा जहाँ कर रहा हुआ है उधम दंगा कर रहा है। मैंने कही जाए ना का तो मैं ले जाऊँगा को नहीं जाऊँ जाए वहाँ ऐसे मैंने रोक लिया
चाहते हैं तसल्ली में आ जाए, मुझे पता ना कहाँ बात है भैया कहाँ ना। कल ये तालाब में भी कहीं कूदने गया था? तालाब में जो पहले 2 दिन पहले जिसमासन में करते हमारे। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा के सरमुथरा उपखंड में नेशनल हाईवे संख्या 11B स्थित बड़ा गांव के पास दो बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। दोनों घायलों को हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से इलाज के लिए करौली अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सरमुथरा थाना पुलिस भी हादसे के बाद मौके पर पहुंच गई, जिस पर पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर सरमुथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। सहायक उपनिरीक्षक गौतम सिंह ने बताया कि सोनू जाटव पुत्र रामचरण जाटव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी गांव नादनपुर अपने छोटे भाई अजय जाटव उम्र करीब 20 वर्ष के साथ बाइक पर सवार होकर करौली से अपने गांव नादनपुर जा रहा था। तभी बड़ा गांव के पास सामने से आ रहे बाइक सवार प्रदीप ठाकुर पुत्र नाहर सिंह ठाकुर उम्र 38 वर्ष निवासी चांदपुरा की बाइक से मृतक की बाइक टकरा गई। हादसे में सोनू की मौके पर ही मौत हो गई और अजय एवं प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक के शव को सरमुथरा अस्पताल में रखवा दिया गया और हादसे में घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए करौली अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों बाइकों को जब्त कर सरमुथरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है और सरमुथरा थाना पुलिस घटना की गहराई से जांच में जुट गई है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक युवक सोनू की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसे 1-1.5 वर्ष की बच्ची है। आज सूचना मिली थी कि बड़े गांव के पास दो मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पर मैं जाब्ता के मौके पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, जिसको लेकर सामान्य CSC सरमुथरा है, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर जिले में कार्डियोलॉजी एवं हार्ट स्पेशलिस्ट एवं जिले के ख्याति प्राप्त डॉक्टर RK पांडे MD मेडिसिन एवं DM 24 सितंबर को शनिवार की शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक और 25 सितंबर रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन का बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर RK पांडे से एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कार्डिक ICU के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर पर परामर्श ले सकते हैं। अधिक जानकारी और पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए 97 85 30 45 30 96 60 93 52 72 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के कसाईपाड़ा मोहल्ले में जुलूस के दौरान एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा पथराव करने और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस झगड़े में 2 युवक घायल हुए हैं, जिनको गोली लगना बताया जा रहा है। दोनों घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। झगड़े में हुई फायरिंग की घटना में एक बकरी की भी मौत बताई गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है और कसाईपाड़ा मोहल्ले में तनाव है। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। फायरिंग की घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला यूं है कि बाड़ी शहर के तुलसी भवन रोड स्थित मामा भांजा ईदगाह मस्जिद में आज गुरुवार को मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सईद के नेतृत्व में कुरैशी समाज की एक बैठक हुई थी, जिसमें सिंधी कुरैशी को सदर बनाया गया था। इसके बाद सिंधी कुरैशी को जुलूस के साथ कसाईपाड़ा मोहल्ले से ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हनीफ कुरैशी और उसके अन्य लोगों ने हमला कर दिया, साथ में फायरिंग भी की गई। फायरिंग की घटना में सिंधी कुरैशी के भाई सानू कुरैशी और मोहल्ले का युवक
आरिफ पुत्र ईसा घायल हुए हैं। दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि कसाईपाड़े के रहने वाले हनीफ कुरैशी और सुंदी कुरैशी पक्ष के बीच किसी मामले को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। पूर्व में भी कई बार झगड़े हो चुके हैं और पुलिस में भी मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उन मामलों में पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। क्या देख रहे थे? जा रहे थे मन कमेटी जुड़ी थी मोहनियों पे, वहाँ से फायरिंग आई थी, 2 बच्चों में लड़ाई हुई थी, बस तो मेरी लग गई है बस। अच्छा, तुम बीच में थे, तुमसे कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। और ये भी नहीं पता किसने दिया? मुझे जानना ही नहीं। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने छात्र को ट्यूशन से बाहर बुलाकर और उसके साथ आरोपी अंशुल पटवा सहित करीब 10 असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी। मारपीट करते समय आरोपियों ने उसकी वीडियो बनाई और उसे धमकी दी कि हमें 10,000 रुपये खर्च के लिए दे देना, नहीं तो हम तेरी मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। मारपीट की घटना कोचिंग के CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने पीड़ित छात्र 18 वर्षीय रकीब पुत्र रफीक खान निवासी अजीजपुरा घुमटबाड़ी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी अंशुल उर्फ लीलाधर पुत्र भगवान जाति पटवा उम्र 19 साल निवासी कलियापाड़ा बाड़ी हाल जगम कॉलोनी बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को किला बाड़ी से दस्तयाब कर प्रकरण हाजा में बाद तफ्तीश जुर्म स्वीकार करने पर प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर सफलता अर्जित की गई है।